तो अगर तुम अभी भी एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हो तो अब इसकी फाइनल डेट सामने आ गई है। इसके अलावा सीक्रेट वॉर्स को लेकर भी कुछ न्यू लीक्स हैं, बहुत सारी चीजें कवर करनी है इस वीडियो में, सो डू नॉट मिस एनीथिंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पर्सनल रिक्वेस्ट, डूम्सडे आने तक मैंने इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, विच इज लिटरली इम्पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। लेकिन तुम सब्सक्राइब करके धक्का लगा दोगे तो 100K का स्टेशन ज्यादा दूर भी नहीं है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, आई रियली अप्रिशिएट इट। सो बात करें डूम्सडे ट्रेलर की तो मैंने तुम्हें इसकी दो पॉसिबल विंडोज बताई थी, एक तो CCXP मैक्सिको के इवेंट में एंड दूसरी नेक्स्ट मंथ यानी मई में। अब CCXP वाली विंडो तो खत्म हो गई है क्योंकि 26 तारीख निकल गई और ट्रेलर नहीं आया। तो अब मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म है कि डूम्सडे का ट्रेलर मई में आएगा और किस डेट को वो भी बता देता हूँ। एक्चुअली नेक्स्ट मंथ 22 मई को डिज्नी की मूवी मैंडलोरियन एंड ग्रोगू रिलीज होगी एंड बोला ये जा रहा है कि डूम्सडे का ट्रेलर भी इसी मूवी के साथ अटैच किया जाएगा। नाउ ये अपडेट बहुत ज्यादा सेंस बनाती है इसलिए क्योंकि अवतार फायर एंड ऐश के साथ भी एग्जैक्टली यही किया गया था। अवतार के साथ भी डूम्सडे के चारों टीजर्स अटैच्ड थे और वो इसीलिए कि जो लोग अवतार देखने जा रहे हैं वो तो जाएंगे ही, लेकिन जो नहीं भी जा रहे हैं वो डूम्सडे टीजर के चक्कर में अवतार देखने जाएंगे। और ऐसा हुआ भी, बहुत से लोग इसलिए भी अवतार देखने गए क्योंकि उनको अवतार देखनी थी, लेकिन बहुत से लोग इसलिए भी गए कि उनको डूम्सडे की एक ग्लिम्स देखने को मिलेगी। ऑल्दो अपने अवतार के साथ डूम्सडे के टीजर्स नहीं दिखाए गए थे, यहाँ उल्टा ही चक्कर हो गया था। यहाँ थिएटर वालों ने बॉलीवुड मूवीज के टीजर्स और एड्स घुसेड़ दिए थे, डूम्सडे का टीजर ही उड़ा दिया था। और शायद से कुछ एक जगह इंडिया में कुछ एक प्लेसेस पर ही ये टीजर देखने को मिले थे, मेरे यहाँ भी नहीं मिला था। एनीवेज तो उस टाइम सिस्टम ये था कि डूम्सडे का एक टीजर अवतार 3 के साथ पहले एक हफ्ते थिएटर में चलता एक्सक्लूसिवली और फिर एक हफ्ते बाद वो ऑनलाइन आ जाता। 4 डिफरेंट वीक्स में चारों डिफरेंट टीजर्स आ गए थे। सेम पैटर्न यहाँ पर मैंडलोरियन के साथ भी फॉलो किया जा सकता है, जिसके साथ डूम्सडे का मेन ट्रेलर भी अटैच किया जा सकता है क्योंकि मैंडलोरियन एंड द ग्रोगू ये डिज्नी की नेक्स्ट बिग फिल्म है एंड ऑब्वियसली वो लोग भी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवी को देखने आए और इसके लिए जो भी करना पड़े वो जरूर करेंगे। तो डूम्सडे का मेन ट्रेलर इसी के साथ डाला जा सकता है। और ऑनलाइन रिलीज की बात करें तो 2 to 3 वीक्स के बाद ये ऑनलाइन भी आ जाएगा। इसके अलावा डूम्सडे में डूम की टीम का एक मेंबर और रिवील हो गया है, डूम का चीफ लेफ्टिनेंट या जिसे हम कहते हैं राइट हैंड। वो एक अननोन सॉर्सरर होगा जो कि डूम की तरह मास्क लगाता होगा एंड उसके पास एक स्लिंग रिंग भी होगी। नाउ सॉर्सरर, स्लिंग रिंग, ये सब वर्ड सुनने के बाद तुम ऑब्वियसली ये कहोगे कि वो स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेंज के अलावा और कोई हो नहीं सकता क्योंकि ये मल्टीवर्स है और मल्टीवर्स में सिर्फ अपना ही यानी 616 वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। सबसे पहले तो अपना स्ट्रेंज क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में गया था एंड ये जरूरी नहीं है कि वो डूम के पास ही गया हो, ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है इफ क्लिया भी डूम के लिए काम करती हो और इनकर्जन फिक्स करने के बहाने वो स्ट्रेंज को विक्टर के पास ले गई हो। सबसे बड़ी बात ये है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने स्ट्रेंज के दूसरे इविल वेरिएंट्स भी देखे थे और क्योंकि RDJ का डॉक्टर डूम अर्थ 828 से आता है, दैट मीन्स हो सकता है 828 में भी एक स्ट्रेंज एग्जिस्ट करता हो जो डूम के लिए काम करता है और इसीलिए वो एज अ हीरो अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि अगर क्लिया सच में स्ट्रेंज को डूम के पास ले गई है तो फिर डूम का ये लेफ्टिनेंट अपना 616 वाला स्ट्रेंज होगा एंड दैट मीन्स कि हमने डॉक्टर डूम की टीम के 2 मेंबर्स, एक नहीं 2 मेंबर्स ऑलरेडी देख लिए हैं, क्लिया एंड अपना डॉक्टर स्ट्रेंज। और अगर तुम्हारे मन में ये डाउट है कि स्ट्रेंज तो एक हीरो है और वो भला डूम के लिए काम क्यों करेगा, तो उसका रीजन है डार्क होल्ड। स्ट्रेंज एक हीरो तो है लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो डार्क होल्ड भी पड़ चुका है और डार्क होल्ड पढ़ने वाला हर इंसान आगे चलकर करप्ट हो ही जाता है, फिर चाहे वो एक हीरो हो या विलन हो। स्कारलेट विच भी करप्ट हुई, सिनिस्टर स्ट्रेंज भी करप्ट हुआ और अब बारी है अपने स्ट्रेंज की। इसके अलावा पहले भी ये अपडेट आ चुकी है कि एक ऐसा एवेंजर है जो डूम्सडे में हीरोज को धोखा देगा। स्टीव, सैम, स्पाइडी, थॉर, शूरी, सेंट्री, बकी, इनमें से कोई भी ऐसा हीरो नहीं है जो एवेंजर्स को बिट्रे करे और डूम का साथ दे। और ऑनेस्टली अगर मतलब देखा जाए तो इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो डूम के किसी काम के ही नहीं है। डूम के लिए, उसके प्लान्स के लिए एक्चुअल में यूजफुल है स्ट्रेंज बिकॉज ही होल्ड्स द नॉलेज ऑफ डार्क होल्ड। तो स्ट्रेंज ही एक ऐसा पॉसिबल हीरो है जो एवेंजर्स को बिट्रे करके उन्हें धोखा देकर डूम को ज्वाइन कर सकता है, बैटल वर्ल्ड में जाकर डूम का शेरिफ बन सकता है एंड मे बी जस्ट मे बी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद वो ऑलरेडी डूम को ज्वाइन कर चुका है। तुम सोच कर देखो, शायद इसीलिए बेनेडिक्ट कम्बरबैच को चेयर टीजर में रिवील नहीं किया गया था क्योंकि मार्वल उन्हें एज अ बिग सरप्राइज डूम्सडे में दिखाना चाहता है। अब पूरी मूवी में डूम की टीम भी उसी की तरह मास्क लगा कर रखेगी और स्ट्रेंज भी मास्क लगाएगा, लेकिन एंड में जब ये रिवील होगा कि वो मास्क्ड सॉर्सरर हमारा अपना स्ट्रेंज है तो इससे बड़ा ट्विस्ट क्या ही हो सकता है हमारे लिए। सो हाँ, आई थिंक कि डॉक्टर स्ट्रेंज डूम को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है और इसका रिवील होगा एवेंजर्स डूम्सडे में। ऑल्सो सीक्रेट वॉर्स में एक और हीरो कंफर्म हो गया है एंड ही इज नन अदर देन गुटकाबाज गैम्बिट।
यस, गैम्बिट विल रिटर्न इन सीक्रेट वॉर्स, जो सॉर्ट ऑफ गिवन था क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन में इस नए गैम्बिट का डेब्यू के बाद से ही एवरीवन लव्ड हिम। डूम्सडे के ट्रेलर में भी अभी गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची का फाइट सीन भी दिखाया गया था। इवन डेडपूल एंड वुल्वरीन का एक डिलीटेड सीन भी था जिसमें गैम्बिट उसी स्लिंग रिंग पोर्टल की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करता है, जिससे डेडपूल एंड वुल्वरीन कूदकर द वॉइड से एस्केप करके भागे थे। यानी इसका मतलब साफ है कि उसी पोर्टल से आगे गैम्बिट भी कूदकर वहां से निकल गया होगा और वो भी 10005 में यानी डेडपूल एंड वुल्वरीन की दुनिया में आ गया होगा। गैम्बिट इंस्टेंटली एक बिलवेड म्यूटेंट बन गया है, सो यस, ही शुड एंड विल रिटर्न इन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। एंड बाय द वे, किसी ने कल एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्टर डूम का स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज एंड गेम में भी जब थानोस थॉर को लुटा के मार रहा था तो थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर बुलाया, बट थानोस ने उसे सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि मिड एयर ग्रैब करके। तो जब थानोस स्टॉर्म ब्रेकर को रोक सकता है तो डूम का रोकना मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक्चुअल में इट इज अ बिग डील, क्योंकि थानोस ने स्टॉर्म ब्रेकर हाथ से पकड़कर रोका था, उसकी पूरी स्ट्रेंथ लगी थी। डूम ने सिर्फ 2 फिंगर्स से उसे रोका है। थानोस ने जब रोका था तो थॉर ऑलरेडी इंजर्ड था, इसीलिए वो स्टॉर्म ब्रेकर को फुल फोर्स से कॉल नहीं कर पाया था। स्टॉर्म ब्रेकर उस सीन में ऑलरेडी थोड़ा सा स्लो था, बट डूम पर थॉर ने ट्रेलर में ऑब्वियसली पूरी ताकत से वार किया था एंड उस वार को डूम ने रोका अगेन सिर्फ 2 फिंगर्स से। और अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा फेयर कंपैरिजन चाहिए तो ऐसे समझो, इन्फिनिटी वॉर में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइंड एनर्जी बीम भी स्टॉर्म ब्रेकर को धीमा तक नहीं कर पाई थी। रोकने की तो बात छोड़ो, उसी स्टॉर्म ब्रेकर को डूम ने जब 2 फिंगर्स से आखिर कैसे रोक लिया? इसका मतलब डूम के सूट में कोई ऐसा मैजिक है जो इन्फिनिटी स्टोन से भी एक बड़े लेवल पर ऑपरेट करता है, एंड दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू स्टॉप द स्टॉर्म ब्रेकर विद फुल फोर्स जस्ट विद 2 फिंगर्स। तो जिसने भी वो ट्वीट किया था, इट इज अ बिग डील। और अब जल्दी से तुम्हें थोड़ी साइड अपडेट दे देता हूँ। वेलकम टू डेरी के सीजन 2 पर ऑफिशियली काम शुरू हो चुका है और इसकी स्टोरी और भी ज्यादा पास्ट में दिखाई जाएगी। टेक्निकली अगर तुम देखो तो इसे एक तरह से सीक्वल भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो ये एक प्रीक्वल होगा, क्योंकि सीजन 1 में पेनीवाइज ने खुद कहा था कि यस्टरडे और टुमारो, ये सब उसे कंफ्यूज करते हैं और उसके लिए ये सब सेम ही है। और इट मूवीज तो पहले ही आ चुकी हैं जिनमें पेनीवाइज ऑफिशियली मर चुका था। तो सोचो, जब इट मूवीज में वो मर गया था तो वेलकम टू डेरी में इतने पहले, इतने पास्ट में उसे ये कैसे पता चल गया कि फ्यूचर में लूजर्स क्लब के बच्चे ही उसे मार देंगे? तो वेलकम टू डेरी में पेनीवाइज ने खुद अपना फ्यूचर और अपनी डेथ के बारे में भी बताया था। तो लोग जहां फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना पसंद करते हैं, पेनीवाइज एक्चुअल में पास्ट में जाकर उसके इवेंट्स को चेंज करना प्रेफर करता है, क्योंकि अगर पास्ट बदलेगा तो फ्यूचर भी बदलेगा। तो पेनीवाइज ये चाहता है कि जिन बच्चों ने उसे इट मूवीज में मारा, यानी जिन लूजर्स क्लब वाले बच्चों ने उसे इट मूवीज में मार दिया था, तो अगर वो पास्ट में जाकर उन बच्चों के पेरेंट्स को ही निपटा दे तो वो बच्चे कभी एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं और आगे वो खुद भी इसीलिए जिंदा रहेगा। और इसीलिए वेलकम टू डेरी का हर सीजन और भी ज्यादा पास्ट में जाता जाएगा। पेनीवाइज पहले एक बार पास्ट में ट्राई करेगा, फिर उसके पहले 28 साल पहले फिर पास्ट में जाएगा, फिर नाकाम होगा, फिर पास्ट में जाएगा, और वेलकम टू डेरी के हर सीजन में वो और भी पास्ट में जाएगा और अपने फ्यूचर को बदलने का ट्राई करेगा। एंड बाय द वे, जॉन विक में जो अंधा था केन, इसकी भी एक स्पिन ऑफ मूवी आ रही है, इस पर भी काम शुरू हो चुका है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना। बहुत सारी नई मूवीज पर अपडेट्स और लीक्स आने वाली हैं, सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।